नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी और आज की विशेष खोज में हम मनावर से 20 से 25 किलोमीटर दूर चिड़ी संगम स्थल पर आए हैं। चिड़ी नगर नदी के तट पर हम खड़े हैं। इसका पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस स्थान का काफ़ी किंवदंतियाँ जुड़ी है। इस स्थान से दधीचि ऋषि जो रहे महान तपस्वी, उनकी तपस्या स्थली बताई जाती है। और ये भी एक किंवदंती है कि भगवान इंद्र और ऐरावत हाथी के साथ वे यहाँ इस स्थान पर आए थे। और ऐरावत हाथी के भी हम पग चिन्ह आपको वहाँ दिखाएंगे। पहले हम यहाँ की कहानी सुन लेते। यहाँ पर स्थानीय महाराज जी हैं, वे इस कहानी के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। महाराज जी, पहले आपका नाम बता दें। गोपालपुरी चिड़िया संगम है ना। महाराज जी, यहाँ की क्या कहानी है? यहाँ ऐसी कहानी है कि है इतिहासी है ये भूमि। पहले यहाँ इतिहासी था ये चिड़िया संगम। तो इसमें क्या वो दधीचि ऋषि रहते थे। यहाँ तपस्या करी उन्होंने खुले में, कुटिया उटिया कुछ नहीं, बिना कुटिया के थे। तो उन्होंने तपस्या की। तो उसके लिए यहाँ कुछ बाकासुर, पहले राक्षस था ब्रकासुर करके, तो तबाह मचा दिया है ऋषियों को। ऋषियों को तबाह मचाने के बाद में क्या हुआ, जब सब परेशान, तो नर्मदा किनारे आए थे। तो यहाँ से फिर उन्होंने क्या, विष्णु के पास चलो, भगवान करेंगे जो भी करेंगे। तो सब देवता ऋषि मुनि मिलके वहाँ गए। तो विष्णु जी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसा है, राक्षस है, वो परेशान है, क्या करें, बताओ उपाय, इसका अंत कैसा होगा। तो उन्होंने कहा अपना कोई ये नहीं चले, ब्रह्मा जी के पास चले। तो फिर सब मिलके विष्णु देव भगवान सब ब्रह्मा जी के पास गए, ऋषि मुनि। वहाँ जाने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ऐसा है, अब वहाँ क्या होगा, राक्षस परेशान कर रहा पृथ्वी पे, भजन करने नहीं देता। तो कि भोलेनाथ करेगा, जो कि वरदान उन्हीं का दिया हुआ था कि वहीं चलो, वो जो निर्णय होगा वही करेंगे भगवान भोलेनाथ। उनके पास गए सब ब्रह्मा विष्णु, वहीं सब देवता मिलके। उनसे प्रार्थना की कि वो राक्षस ऐसा है, परेशान हो रहे, क्या करना चाहिए। फिर भोलेनाथ ने कहा कि एक तपस्वी ऋषि है, दधीचि ऋषि, जो मृत्युलोक में तपस्या कर रहे हैं। उनके जो वज्र की हड्डी भिक्षा में मांगो, तब वो राक्षस मरेगा, क्यों वरदान था उसको। फिर सब देवता, इंद्र भगवान, सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु तीनों आए। फिर यहाँ आके उनसे भिक्षा मांगी। तो उन्होंने भिक्षा मांगी, तो उन्होंने तो ऋषि थे, अब संतों क्या दान करना है, तो उन्होंने दान कर दिया अपना शरीर। गौ लाओ, काली गौ, उससे शरीर चटाओ, वो वज्र लो, फिर राक्षस मरेगा। तो उसको फिर मारा गया। ये इतिहास ही है, गुरु लोग बताते हैं, इतिहासी भूमि। तो इस संतों की महिमा। ये जो स्थान है, ये पौराणिक, धार्मिक महत्व का होने के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भी बिल्कुल खचाखच भरा हुआ। आप देखेंगे थोड़ा सा दृश्य में, इकबाल भाई कहूँगा कि दिखाएं कि कितना प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। पेड़ पौधे, जंगल, नदी, बिल्कुल काफ़ी। चिड़ी नदी जो है काफ़ी खूबसूरती के साथ में इस स्थान का धार्मिक महत्व भी है, मान संगम भी है। ये अपने जो 7 मात्रा माता है, मैं उनके जो 7 कुंड होते हैं वो दिखाऊंगा। यहाँ पर धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग यहाँ आते हैं। जो उनको समस्याएं होती है, जो कष्ट होते हैं, वो इन कुंडों में स्नान करने के बाद में इनकी जितनी भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए इन 7 कुंडों में स्नान करते हैं बारी बारी से। और उनकी धार्मिक जो भावनाएं होती है उसके अनुरूप वे स्नान करते हैं। शायद प्रति मंगलवार के हिसाब से वे आते हैं, स्नान करते हैं। और 7 कुंड में बारी बारी दिखाऊंगा। ये कुंड पत्थरों के बीच में है, चौकोर रूप में, गोलाई रूप में है, वृत्ताकार है। और ये काफ़ी साल के 12 ही महीने यहाँ पानी रहता है। यहाँ पानी कभी सूखता नहीं, पानी बिल्कुल स्वच्छ है। अब देखेंगे पानी बड़ा साफ सुथरा है। और इन 7 कुंडों को आपको मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। ये छोटा कुंड है, ये बिल्कुल ऐसे 7 कुंड है जहाँ पर
लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और स्नान करते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ स्नान करने के बाद उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यहाँ के कई लोगों की ऐसी किंवदंती में आस्था, ऐसी कहानी है कि यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या, उसका निदान इन 7 कुंडों में स्नान करने से दूर हो जाता है। चूँकि ये एक ऋषि की तपस्या स्थली भी रही है, कई महान संतों ने यहाँ तपस्या तप किया है, कई महान विभूतियाँ रही भी है। ये एक और कुंड है, ये बारी वजह से मैं तो आपको 7 कुंड दिखा रहा हूँ। बिल्कुल 7 कुंडों में पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और काफ़ी शुद्ध पानी है, साल के 12 ही महीने रहता है। और इस पानी की विशेषता ये है कि ये कभी सूखता नहीं। दूसरी, जो अभी किंवदंती जो कहानी पौराणिक सुनाई गई थी कि भगवान इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजित होकर वे दधीची ऋषि के पास में आए थे भिक्षा के रूप में। उनकी रीढ़ की हड्डी, जो एक कहानी के बाद में उनका जो वज्र बन गया था, बकासुर नाम के जो राक्षस का वध किया था उन्होंने, जिस वज्र से वे जो दधीची ऋषि हैं, ऋषि महोदय, उनके द्वारा उनकी रीढ़ का दान किया गया था। तो अभी हम ऐरावत हाथी के पग चिन्ह देखने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल चट्टानों में उनके पग चिन्ह बने हुए हैं। आप बड़े गौर से देखना, ये जो है हाथी के बिल्कुल ये पग है। इस तरह के पंजे, पग कह लो, पाँव कह लो, पाँव की जो उंगलियों के निशान है, ये ऐसे देखेंगे आपको, मैं दिखाऊंगा आपको आकार। ये मेरे आप हाथ के आकार से देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक प्रकार से हाथी के पाँव के निशान हैं। ऐसे पूरी चट्टानों पर ऐसे पग चिन्ह स्थापित है। बड़े गौर से देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि ये हाथी के पाँव के निशान हैं। जैसे किंवदंती है, कहानी है, चीड़ी नदी के इस तट पर आज हम जहाँ उपस्थित हैं, एक पावन नदी जिसका संगम माँ नर्मदा जी में कुछ ही दूरी पर जाकर हो जाता है, इसलिए इस स्थान को चीड़ी संगम कहते हैं। अब हम थोड़ा चरण पादुका की ओर चलेंगे, क्योंकि वो जो चरण पादुका है वो जो दधीची ऋषि हैं उनके पाँव के निशान हैं, पग चिन्ह हैं, जहाँ वे हजारों साल तपस्या साधनाएं की। हम एक तपस्या स्थली की ओर हैं, एक पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक ऐसा स्थान। मैं थोड़ा आपको यह दिखाऊंगा यहाँ से दृश्य कि इस नदी का आने का जो रास्ता है, वहाँ से नदी, चीड़ी नदी ऐसे गिरते हुए यहाँ से सीधे माँ नर्मदा जी में इन जंगल को पार करते हुए सीधे माँ नर्मदा जी में जाकर विलय हो जाती है, इसलिए उसे चीड़ी संगम स्थल कहा जाता है। अभी हम ऋषिवर के पग चिन्हों की ओर जा रहे हैं। ये जो पग चिन्ह है, दधीची ऋषि जो है उनके पगों के चिन्ह हैं। और ऐसा बताया जाता है, ऐसी किंवदंती है कि उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर हजारों वर्ष साधना की, तपस्या की, और यहाँ पर रहकर मानव कल्याण के लिए उन्होंने हजारों वर्ष तप किया। और इस स्थान को एक पवित्र स्थान, आप समझ सकते हैं कितना हजारों साल पुराना यहाँ का इतिहास होगा। धार्मिक किंवदंतियाँ हैं, पौराणिक किंवदंतियाँ हैं। ऐसे ही स्थानों की खोज हम जाकर ढूंढते हैं, पता करते हैं। इन धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक
पुरातात्विक महत्व की चीज़ों को खोजना हमारे चैनल का और हमारा उद्देश्य है, ताकि लोगों को सही चीज़ें, सही जानकारी, सही स्थान हम दिखा सकें। अभी थोड़ी देर के बाद में हम महर्षि और माँ सात मात्रा का जो मंदिर है वो भी दिखाएंगे, जो चट्टानों के बीच में बना हुआ है। थोड़ा हम उधर जाएंगे, उस स्थान पर जाएंगे। इस स्थान के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर कोई विशेषता देखी जाए तो ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। दोनों किनारों तरफ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, बीच में चीड़ी नदी, और चीड़ी नदी पर माँ सात मात्रा का मंदिर, और सात मात्रा के साथ में ऋषि के तप का प्रताप आप समझ सकते हैं। इधर भी कुंड भी दिखा रहे हैं महाराज जी। थोड़ा हम इस स्थान का पूरा अवलोकन करेंगे। बड़ी खूबसूरत जगह है, धार्मिक महत्व की है, ऐतिहासिक पौराणिक। कुंड हमेशा चलता है, एक कुंड हमेशा चलता। ये सातवां कुंड है, सात मात्रा माता का सातवां कुंड है जो हमेशा चलता, बिल्कुल स्वच्छ पानी है, पत्थरों पर बना हुआ है। और यहाँ से ठीक अगर मेरी उंगली की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर माता सात मात्रा का मंदिर भी विराजित है, माता जी विराजित हैं। और ऐसा भी बताते कि यहाँ पर जो ऋषि थे उनकी कुटिया भी यहीं पर थी, उन्होंने यहीं पर रहकर साधना की, तपस्या की और लोक कल्याण के लिए इस चीज़ को वो कर दिया। मानव कल्याण के लिए तो वे सदा तत्पर रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। महाराज जी ये जगह क्या है ऋषि जी की? ये कमल है, कदम का पेड़ है, ये पूजा होती है। कदम का पेड़ है, कदम का पेड़। कदम कहते हैं ना उसका पेड़। देखेंगे आप ये पेड़, ये धार्मिक महत्व का पेड़ है। इसकी भी पूजा होती है। इसकी पूजा महाराज जी बता रहे कि इसकी पूजा पाठ होती है। और इसके अलावा यहाँ पर ऋषि जी की कुटिया थी, वे यहाँ पर ही रहकर अपनी दिनचर्या का परिपालन करते थे। समय समय पर ऋषि मुनि तपस्वियों ने अपने अपने तपोबल से ऐसे स्थानों में ऐसी ऊर्जाओं का निर्माण किया है कि जिससे सदियों तक लोगों को मानव कल्याण के लिए इन स्थानों को पवित्र बना दिया। अभी माँ सात मात्रा के हम इस मंदिर पर विराजित हैं। माता जी के ठीक नीचे भी एक कुंड है। यहाँ कुंड से पानी निकलता है बिल्कुल नीचे से। ये माँ के ठीक इन पत्थरों के नीचे से पानी निकलता है। और ये जो पानी है ये भी बड़ा निर्मल और स्वच्छ पानी है। होता है सब। यहाँ लोग आते हैं, महाराज जी बता रहे हैं कि मन्नत यहाँ लेने आते हैं लोग, और जब पूरी हो जाती है तो वे यहाँ मन्नत पूरी करते हैं। मंगलवार के रोज़ ज़्यादातर यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं। और ये माता सात मात्रा का मंदिर है, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। जैसे कि उनकी धार्मिक जो आस्था है उसका प्रतिरूप है। और ये भी पेड़ है जिसकी पूजा पाठ होती है। सब इस पूरा का पूरा स्थल ही देखा जाए तो पूजा और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। आस्था का है। और आज इस धार्मिक स्थल पर आने का उद्देश्य मात्र इतना ही नहीं कि आपको दिखाना है, आपको सही चीज़ें दिखाना भी हमारा एक उद्देश्य है। जो कहानियाँ होती है, जो किंवदंतियाँ होती है, उनमें कितनी सत्यता होती है उसका प्रमाण दिखाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और देखेंगे आप प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये स्थान है। माँ चीड़ी संगम स्थल, चीड़ी नदी के बिल्कुल तट पर हम विराजित इस स्थान पर आज आपको यहाँ के इस पवित्र
और शुद्ध वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करते हुए और यहाँ जो ऋषियों की जो तपस्या का जो तप बल है उसका एहसास करते हुए और प्रकृति के रूप में इस स्थान को अगर आप देखें प्राकृतिक सौंदर्य से बिल्कुल भरपूर है। दोनों कोनों पर पेड़ों की कोई कमी नहीं, पेड़ और पहाड़, जंगल के बीच में है ये नदी। जंगलों से होते हुए ये माँ नर्मदा की ओर बिल्कुल जाते हुए संगम स्थल की ओर जाते हुए और उस तरफ मंदिर भी है और यहाँ पर भी सिद्ध संतों का वास रहा है। तो आज की विशेष खोज में हम चिड़ी संगम में आए और यहाँ की जो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, जो किंवदंतियाँ हैं, जो पौराणिक धार्मिक, उनको आपके सामने लाए हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ताकि हम ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक जगहों को आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा ला सके और इनको सुरक्षित और संरक्षित बनाने का इस प्रयास में, इस रथ में आप सब सवार होकर हमारे साथ चले। जय हिंद, जय भारत।